हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और आज कुक विद मी में मैं आज कुक कर रही हूँ सांबर और इडली। तो इंस्टेंट सांबर और इंस्टेंट इडली मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। मैं मेरे पास जितनी अवेलेबल थी वो मैंने चॉप करके रख ली हैं। जैसे ये लौकी है, ये कद्दू है, सीताफल, ये गाजर है और ये थोड़े से आलू लिए हैं मैंने। साथ में मैंने ग्रीन चिली स्लिट करके रख ली है, ये राई है और ये ज़ीरा है। साथ में हींग भी मैं लूँगी। मैंने हींग खोल के नहीं रखी है, डिब्बे में ही रखी है क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो चली जाएगी। और मैंने ये टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। और साथ में मैंने ये अरहर की दाल है जो मैंने भिगो के रखी थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। सबसे पहला काम और दूसरी चीज़ है, ये मेरे पास सूजी है। ये मैंने साफ़ करने के लिए कि साफ़ है कि नहीं, इसलिए मैंने प्लेट में निकाली है। ये इडली वाली सूजी है, जो मोटे दाने वाली सूजी होती है। मोटे दाने से क्या होता है कि हमारी सूजी में स्पंज बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये मोटे दाने वाली सूजी ली है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम पहले सूजी को अपने सोख होने के लिए रखेंगे, क्योंकि जैसे हम इसे तड़का मारेंगे वैसे फिर हम इस पे आ जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले अपनी सूजी को तड़का देंगे, वो सॉरी सोख करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम तो सूजी मैंने अपने बाउल में डाल दी। मुझे थोड़ी सी कम लग रही, प्लेट में ज़्यादा लग रही थी। और सूजी मेरी साफ़ है इसलिए मैं पैकेट के साथ ही डाल दे रही हूँ। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये देखिए, इडली रवा। इसके जो दाने होते हैं बहुत मोटे होते हैं, बहुत अच्छी होती है। और अब हम इसे साथ में ही वॉश कर लेते हैं। वॉश करके फिर मैं इसे सोक करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी सूजी है उसे वॉश कर लिया है। अब मैं साथ ही में इसमें जो है वो दही ऐड करूँगी। और मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। मेरे पास ये कप है, इस कप के अकॉर्डिंग मैं सारी चलूँगी। और मैंने ये ली है तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सूजी जो है वो वॉश कर ली है। और ये मैंने 1 कप दही लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। और अब मैं स्पून ले लूँगी और मैं ये 1 कप दही इसमें डाल दूँगी। और साथ ही इसी कप के मेजरमेंट से ही मैं वाटर लूँगी इसमें। मैंने 1 कप पानी भी ले लिया है। अब मैं इस पर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा नमक लूँगी ताकि जो हमारी सूजी है वो फीकी ना लगे, इसलिए। और बाकी तो हम सांभर में भी यूज़ करेंगे। तो अब अभी आपको मेरी सूजी थोड़ी सी वाटरी लग रही है, ठीक है। बट अभी जब हम इसे सोक करेंगे तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी। अब हम इसे लिड लगा के रख देंगे रेस्ट पे। तो ये हमारी इडली जा रही है थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। तब तक हम अपने सांभर की रेडी करते हैं। तो ये मैंने कुकर लिया है ताकि मुझे चलाने में आसानी पड़े। तो हम अपना इंडक्शन ऑन करते हैं। तो मैं करी पत्ता दिखाना भूल गई थी। तो ये मेरी करी पत्ता है, ये ज़ीरा है, ये राई है और ये मैंने
स्लिट कर लिए ग्रीन चिली, आप अपने अकॉर्डिंग वैसे भी काट सकते हो। और साथ ही में मैंने ये लिया है इमली का पल्प, इससे क्या होता है आसानी हो जाती है। और साथ में ही मैंने मसाले भी ले लिए हैं। मेरी दाल जो है वो सोख हो चुकी है, इसे मैंने 15-20 मिनट पहले ही सोख करके रख दिया था। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये तड़के लगा दिए हैं और ये 1 पॉट रेसिपी बनाई है मैंने, बहुत क्विक और बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो मैंने अभी सिर्फ तड़के में मिर्ची वगैरह दिया है और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया। आप चाहो तो लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में प्याज भी डाल सकते हो। हम नहीं खाने वाले थे इसलिए हमने सिर्फ विदाउट अनियन और गार्लिक बनाया था। आप विद अनियन और गार्लिक बनाना, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लगा था। कोई टेस्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का डिफरेंस नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत प्याज के साथ था तो वो हमने बाद में कच्चे प्याज के साथ एडजस्ट कर लिया था। बट आप एक बार ट्राई करना, ये 1 पॉट सांभर रेसिपी इज़ वेरी वेरी टेस्टी और बहुत क्विक सी है। अगर आप इडली वगैरह का तामझाम नहीं भी करोगे तो ये नॉर्मल सा सांभर राइस भी आप खा सकते हो। इट्स यम यम यम। और अब मैं आप बताती हूँ आपको कि मैंने क्या कैसे किया। मसाले वगैरह मैंने बाद में डाले थे। तड़का डालने के बाद हींग डाल दिया था। हींग मैंने टमाटर डालने के बाद इसलिए डाला है ताकि हमारा जो हींग का फ्लेवर है वो जले भी ना और हींग की भी एक अच्छी सी खुशबू आए। और साथ में फिर मैंने बस ये सारी सब्जियां डाल दी हैं, दाल डाल दी है और उसके अंदर नमक डाल के मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। कुछ देर फ्राई करूँगी ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, उनका पानी जो है वो धीरे धीरे निकलने लगे सब्जी में, इसलिए मैं थोड़ी देर से ढक के सॉफ्ट करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें सिर्फ मैंने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ किए हैं। एक मैंने पाउच लिया था मसाले का, उसमें से मैंने आधा पाउच मसाला, 2 बड़ा चम्मच सांभर मसाला डाला था और 1 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। बस, इससे ज़्यादा मैंने कोई मसाले नहीं यूज़ किए थे। आप चाहो तो आप सांभर मसाला के साथ साथ धनिया पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। और आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो सांभर मसाला। मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया था, मैंने दिखाया नहीं, मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया था। और जो इमली का पल्प था, आप वैसे तो मैंने इसे ये मार्केट वाला पल्प यूज़ किया है। आप चाहो तो जो फ्रेश होती है उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, वो थोड़ा सा डालो तो उसका खट्टापन कुछ ज़्यादा ही अलग ही फ्रेश एक होता है, वो दिखता है। मैंने पल्प यूज़ किया था, तो आपको जो भी सही लगे आप वो यूज़ करना। उसके बाद आप देखो, मैंने ये मसाले डालने के बाद मैंने सब्जियों को 10 मिनट के लिए ऐसे स्टर किया है ताकि थोड़ा सा मसाला हमारा भुन जाए। इसे हम ज़्यादा भी नहीं भूनते इस मसाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जो भी मसाले पड़े होते हैं वो ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें भूनेंगे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने ये इमली का पल्प ऐड कर दिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसका, ये डाबर का था इमली का पल्प, वही मैंने यूज़ किया है। और ये 1 पॉट रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। बट मैंने थोड़ा सा गाढ़ा नहीं बनाया, मतलब सॉरी, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया था। आप वैसे तो सांभर थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, रनी होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। योर फूड योर कंफर्टेबल, ठीक है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब मसाले में सब्जियां भी आप बहुत सारी डाल सकते हो। मेरे पास सिर्फ घर में इतनी ही सब्जी थी, मैंने सिर्फ यही डाली। आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर और लौकी, बीन्स, सेम, बैंगन, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की डालते हैं। पर जब भी आप ढाबे या फिर रेस्टोरेंट होटल में कुछ भी खाओगे तो सबसे ज़्यादा उसमें लौकी और गाजर, हाँ, यही 2 चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि एकदम बाहर की तरीके से बनेगा। और चटनी मैंने गाइस नहीं बनाई थी, मैंने सोचा था कि मैं चटनी बनाऊंगी, पर चटनी के लिए मेरे पास फ्रेश कोकोनट नहीं था। ड्राई कोकोनट मेरे घर में उतना कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए। बट इसके साथ ज़रूर मैं आगे रेसिपी आपको शेयर करूँगी। और फिर देखिए, मैंने ये इडली का जो बैटर था उसे मैंने गाढ़ा होने के लिए रख दिया था। अब वो गाढ़ा हो गया तो मैंने 1 चम्मच उसमें इनो लिया है और आधा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है और उसे मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मिक्स करना है, बहुत कम भी नहीं मिक्स करना है। और अच्छे से विस्क जो भी कहते हैं, अच्छे से उसे फेंट लेना है ताकि जो बबल है वो पूरी बैटर में अच्छे से आ जाए। और बहुत ज़्यादा बैटर को मिक्स भी नहीं करना है ताकि उसके
बबल जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। बबल रहेंगे तभी इडली जो है हमारी वो फूलेगी वो। और उसके बाद फिर मैं ये चेक कर रही थी वापस से निकाल के कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाला और बहुत ज़्यादा मीडियम आंच पे मैंने रखा था 15 मिनट के लिए, और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। ये वैसे तो सूजी की है, अच्छे ही टर्न आउट होती है। एक बार मैंने इससे पहले दाल की इडली बना के रखी, इन फ्यूचर में जब मैं गर्मियों से निकलूँगी, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, कट रही हूँ। बट हाँ, थोड़ी सी गर्मी अभी मानसून आ जाए उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनती है। वो लेंदी प्रोसेस है। और ये देखिए हमारी सांभर में खूब सारी सीटियाँ लग चुकी हैं, तो अब मैं थोड़ा सा निकाल के इसे गाढ़ा करने के लिए इसे फोड़ रही हूँ कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद भी मैंने फ्रेंड्स इमली का पल्प और भी ऐड किया था, कि मैंने बताया ना कि वो फ्रेश नहीं था तो खट्टापन बहुत अच्छा नहीं आया। और ये मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि जब भी तड़के की नीड होती है ना कि दाल में तड़का देना है, सांभर में तड़का देना, वो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, तड़का तो मैं ही दूंगा। तो इसलिए उन्होंने ही तड़का दिया है, तो मैं तड़के का वीडियो नहीं ले पाई। तो तड़के में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, थोड़ी सी राई थी, और आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो तड़के में, आपको जो भी चाहिए। घी में दे सकते हो, हमने बटर में तड़का दिया था। बटर में हमने राई दिया था, लाल मिर्चा दिया था, थोड़ा सा हींग दिया था क्योंकि पहले हम हींग डाल चुके हैं, और करी पत्ता, बस। और उसके बाद आप देखो कितनी अच्छे से हमारी डीमोल्ड हो गई हैं इडलियाँ, और कितनी फ्लफ़ी, कितनी फूली फूली सी दिख रही हैं, और बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। हमने बाद में इडली शाम को चाय पर इडली फ्राई करके खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इडली इतनी अच्छी बनी थी कि ये पूरा पॉट हमारा शाम तक ख़त्म हो चुका था। सबने इडली सांभर ही रात में भी खाया, दिन में भी खाया, और बहुत अच्छा बना था। अभी आपको रिव्यूज़ भी दिखेंगे, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे अच्छी लगी, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने इडली और सांभर दोनों की ही रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और मसाले मैंने नहीं दिखाए क्योंकि मसाले मैंने पैकेट मसाला यूज़ किया था। आप घर पे भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अवेलेबल होते हैं हमारे पास सारे मसाले, तो उनसे बनती है। इन फ्यूचर अगर मैंने कभी बनाया सांभर मसाला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट भी करना कि आपको और आगे कौन सी इडली चाहिए, मतलब कौन वो लेंदी प्रोसेस वाली इडली भी चाहिए जो दाल और राइस से बनती है, जैसे फर्मेंट करते हैं। वो प्रोसेस बहुत लंबा है, और हमारा एकदम से रात में हम लोग को 12 बजे याद आया कि रात में वैसे बात हो रही थी कि हाँ शायद आज इडली बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं फर्मेंट वाली नहीं बनाऊंगी, मैं इंस्टेंट वाली बनाऊंगी। इन फ्यूचर मैं फर्मेंट वाली भी बनाऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छा, सच्ची बता रही। वेरी टेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये हमारी प्लेट हमने रेडी कर दी थी। ये हमने कच्चे प्याज ऊपर से डाल लिए थे, और आपको ये रिव्यूज़ दिख ही गए होंगे मम्मी से कि कितना अच्छा बना था। और फिर उसके बाद हम सब ने यहाँ पे सांभर और इडली इंजॉय की, और पीछे यहाँ हमारे टीवी चल रही थी, इसलिए वो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी। ये हम लोग बिग बॉस देख रहे थे, पुराने वाले एपिसोड, इसलिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।